हेलो एंड वेलकम टू यूनिक स्टडी पॉइंट। आज है 25 अगस्त 2021। 25 अगस्त से रिलेटेड करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं वो सभी के सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। वो सभी के सभी हम इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। विद रिस्पेक्ट टू कॉर्बेट टाइगर रिजर्व, विद रिस्पेक्ट टू कॉर्बेट टाइगर रिजर्व किसकी बात कर रहे हैं हम? कॉर्बेट टाइगर रिजर्व की। कंसीडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट्स क्या हैं? पहली स्टेटमेंट है Project Tiger was launched in 1973 from the Dikala zone of Corbett National Park in India as a part of Corbett Tiger Reserve. Second statement है together with Sona Nadi Wildlife Sanctuary and Reserve Forest Area, Corbett National Park forms Corbett Tiger Reserve. Option है A only one, B two only, C both one and two, ऑप्शन डी नाइदर वन नॉर टू, या इन दोनों में से कोई भी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, दोनों की दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। प्रोजेक्ट टाइगर इज ए वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन वेंचर लॉन्च इन इंडिया इन 1972। कब लॉन्च किया गया है? 1972 में। टू प्रोटेक्ट रॉयल बंगाल टाइगर, किसको प्रोटेक्ट करने के लिए? बंगाल टाइगर को। An estimate of the tiger population in India placed the figure around 45,000। कितनी रह गई है? 45,000। ध्यान में रखिएगा, इस तरह का क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है। At the turn of the 19th century, in 1972, it revealed the existence of 1827 tigers only after the first ever All India Tiger Census. Project Tiger was launched in 1973 from the Dikala zone of Corbett National Park in India as a part of Corbett Tiger Reserve. Major tourist attractions are stay in forest rest house, Dikala tour, jeep safari, elephant safari, Jim Corbett Museum, etc. Together with Sona Nadi Wildlife Sanctuary and Reserve Forest Area. Corbett National Park of 521 स्क्वायर किलोमीटर, कितनी बड़ी है? 521 स्क्वायर किलोमीटर फॉर्म्स कॉर्बेट टाइगर रिजर्व विच कवर्स 1288.31 स्क्वायर किलोमीटर्स स्प्रेडिंग ओवर 3 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ उत्तराखंड, फॉर एग्जांपल पौरी, नैनीताल एंड अल्मोड़ा। कहाँ पे है ये? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस क्वेश्चन का पूरा क्लियर हो जाता है, इसलिए डिस्क्रिप्शन में ध्यान से पढ़िएगा। इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन बनेगा तो कहीं से भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट फिशिंग कैट। किसके अबाउट? फिशिंग कैट। पहली स्टेटमेंट है इट इज फाउंड इन एशिया एंड यूरोप ओनली। सेकंड स्टेटमेंट है IUCN क्लासिफाइज इट एज इंडेंजर्ड। पहली स्टेटमेंट ऑप्शन है वन ओनली, बी टू ओनली, सी बोथ वन एंड टू, डी नाइदर वन नॉर टू। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, दोनों की दोनों स्टेटमेंट रॉन्ग है। किसके अबाउट? फिशिंग कैट के। डिस्क्रिप्शन में देख लेते हैं। पहली स्टेटमेंट क्यों रॉन्ग थी? द फिशिंग कैट और प्रियोनाइलोरस विवर राइनस is a medium sized cat endemic to South and Southeast Asia। यहाँ पे क्या दिया हुआ था? यूरोप ओनली, नॉट यूरोप ओनली, साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया। सेकंड स्टेटमेंट क्या रॉन्ग होगी? दे आर क्लासिफाइड एज वल्नरेबल अंडर द IUCN रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटन्ड स्पीशीज। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स became the first in India to implement the NEP policy, NEP National Education Policy 2020। कौन सी स्टेट इंडिया में फर्स्ट रही है NEP पॉलिसी 2020 को इम्प्लीमेंट करने में? ऑप्शन ए केरला, बी
कर्नाटका, सी आंध्र प्रदेश, डी है तमिलनाडु। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, कर्नाटका। कर्नाटका हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट in India to implement the NEP policy 2020। जी हाँ, डिस्क्रिप्शन में भी यही दिया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द ट्रॉपिकल साइक्लोन तौकते, इसका नाम तो सुना ही होगा। कहाँ पे आया था ये? इंडिया में कहाँ पे आया था ये वाला साइक्लोन? कौन सी स्टेट में आया था? जिन्हें इसके बारे में पता है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में बताइएगा मुझे। द ट्रॉपिकल साइक्लोन तौकते which took place recently in the Arabian Sea was named by which of the following country? Option A Myanmar, option B Oman, option C Bangladesh, option D none of these। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए म्यांमार। ताउते which took place in the Arabian Sea and hit the Gujarat coast was named by Myanmar, which means lizard, which the cyclone named Yas was named by Oman। तौकते जो गुजरात में आया था वो किसने नाम रखा था? म्यांमार ने भी। और जो यास आया था वो किसने रखा था? ओमान ने, विच मीन्स जैस्मीन, एंड इट टूक प्लेस इन द बे ऑफ बंगाल। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भुवन युक्त धारा प्लेटफॉर्म हैज बीन रिसेंटली लॉन्च्ड बाय भुवन युक्त धारा प्लेटफॉर्म हैज बीन रिसेंटली लॉन्च्ड बाय ऑप्शन ए CSIR, ऑप्शन बी ICAR, ऑप्शन सी इसरो, ऑप्शन डी है DRDO। आई होप कि आपको इनकी फुल अब्रिविएशन पता होगी। अगर हम एक एक वर्ड को अलग डिस्कस करेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अगर इतना भी नहीं पता है तो मुझे लगता है करंट अफेयर्स पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसको घर ही बैठना चाहिए, फिर कोई स्टडी नहीं करनी चाहिए। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। डिस्क्रिप्शन में देखते हैं। पहली स्टेटमेंट क्या है? द गवर्नमेंट लॉन्च्ड ए न्यू जियो स्पेशियल प्लानिंग पोर्टल युक्त धारा विच हेल्प इन फैसिलिटेटिंग न्यू MG नरेगा एसेट्स यूजिंग रिमोट सेंसिंग एंड जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम बेस्ड डेटा। किसके लिए है? डिस्क्रिप्शन में पूरा क्लैरिटी आ जाती है किसके रिगार्डिंग। युक्त धारा क्या है? विच हेल्प इन facilitating new MG Narega assets using remote sensing and geographic information system based data। Second है the new portal under Bhuvan Yukt Dhara will facilitate planning of new MG Narega assets using remote sensing of GIS geographic information system based information। It has been developed by the इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो। किसके द्वारा डेवलप किया गया है? इसरो के, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। NS विश्वनाथन पैनल सेट अप बाय RBI रिसेंटली इज रिलेटेड टू। NS विश्वनाथन पैनल के रिगार्डिंग देखते हैं। पहला ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक, ऑप्शन बी है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, ऑप्शन सी पेमेंट बैंक, ऑप्शन डी है स्मॉल फाइनेंस बैंक। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। डिस्क्रिप्शन में थोड़ा देख लेते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिलीज्ड द रिपोर्ट ऑफ द एक्सपर्ट कमेटी ऑन प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स। सेकंड है द कमेटी वाज सेट इन February अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ NS Vishwanathan, former RBI Deputy Governor, to examine the issues and to provide a roadmap for the strengthening the sector. Third है urban cooperative banks, though not formally defined, refers to
प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक्स लोकेटेड इन अर्बन एंड सेमी अर्बन एरियाज। होप क्वेश्चन समझ आया होगा आपको। जिन्हें समझ नहीं आया वीडियो को पॉज करके डिस्क्रिप्शन में ध्यान से पढ़ लीजिए, तो क्वेश्चन अपने आप समझ आ जाएगा पूरे का पूरा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड वाटर वीक इज ऑर्गेनाइज्ड बाय। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्ल्ड वाटर वीक इज ऑर्गेनाइज्ड बाय ऑप्शन ए यूएन वाटर, ऑप्शन बी यूएनईबी, ऑप्शन सी वाटर रिसोर्स इंस्टीट्यूट, ऑप्शन डी है स्टॉकहोम इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूट। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी स्टॉकहोम इंटरनेशनल वाटर इश्यू इंस्टीट्यूट। वर्ल्ड वाटर वीक it is the leading annual event on global water issues organized by Stockholm International Water Institute since 1991. The week attracts participants from more than 130 countries and consists of a broad array of parallel activities convened by leading international organizations on a broad array of water related topics. So the right answer is option D. नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम एम्स टू इम्प्लीमेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम एम्स टू इम्प्लीमेंट। ऑप्शन ए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, ऑप्शन बी नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, ऑप्शन सी फेयर प्राइस शॉप स्कीम। इसका राइट आंसर क्या रहेगा? क्वेश्चन नंबर ए, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम is a central government initiative that allows eligible beneficiaries to avail food grains they are entitled to under the National Food Security Act from any fair price shop, also known as ration shops across the country. So guys, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।